नमो नमः संस्कृत। आज हम देखते हैं प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है। कहते हैं जिस उपाय से किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा की प्राप्ति हो उसे हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा ही वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और जानने योग्य वस्तुओं अर्थात प्रमेय के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसीलिए न्याय शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। दूसरा है प्रमेय। कहते हैं कि प्रमाण के द्वारा जाने योग्य जो पदार्थ है उसे ही हम प्रमेय कहते हैं। और आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, सुख, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय माने गए हैं। पहला है आत्मा। आत्मा कहते हैं कि ज्ञान का जो अधिकरण होता है वही है आत्मा है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। तो हमें आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, इन सब चीज़ों के द्वारा आत्मा का अनुमान होता है। दूसरा है शरीर। हित की प्राप्ति के लिए और अहित को दूर करने के लिए जो क्रिया की होती है उसे चेष्टा कहते हैं। यह चेष्टा जिसमें हो वही शरीर होता है। जिसमें इंद्रियां हो वह शरीर है और जिससे सुख और दुख का अनुभव हो उसे ही शरीर कहा जाता है। इंद्रियां बाह्य जगत के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दों का जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार से हमारी 5 इंद्रियां हैं: चक्षु, जिह्वा, नासिका, त्वक और श्रोत्र। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं क्रम से इनका तेजस, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 भूतों के स्वरूप हैं और इनके द्वारा ही रूप आदि 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है अर्थ। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 न्याय मत में अर्थ कहलाते हैं और ये क्रमशः तेजस, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के गुण हैं। और वैशेषिक मत में द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 अर्थ कहे जाते हैं। बुद्धि, अगला है बुद्धि, यह ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आता है प्रमेय में मनस। इसे अंतःकरण अर्थात शरीर के अंदर की वस्तुओं के ज्ञान को देने वाला इंद्रिय कहते हैं मनस को। और एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति न होने देने वाला मनस है। जो एक साथ अनेक प्रकार की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने देता है वह है मनस। और यह बहुत ही सूक्ष्म द्रव्य है। इसे परमाणु स्वरूप कहते हैं। यह नित्य है। प्रवृत्ति, कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी क्रिया की जाए उसके आरंभ को हम प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक, कायिक यानी शारीरिक, वाचिक यानी वाणी से, और मानसिक जो भी क्रिया की जाती है उसे के आरंभ को हम प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा आता है दोष। जिसके कारण प्रवृत्ति हो उसे हम दोष कहते हैं। हमारी सभी प्रवृत्तियां राग, द्वेष और मोह के कारण होती हैं। जो भी प्रवृत्तियां होती हैं वह राग, द्वेष और मोह के कारण होती हैं। इसलिए ये ही राग, द्वेष और मोह दोष कहलाते हैं।
अगला है प्रेत्य भाव। मरने के बाद जीवात्मा की स्थिति को प्रेत्य भाव कहते हैं। मरने के बाद जीवात्मा पुनः दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और उसका अस्तित्व वर्तमान रहता है। अगला है फल। कहते हैं कि सुख और दुख की संवेदना को होना ही फल है। जहाँ पर सुख और दुख की संवेदना होती है वही फल है। दुख, इसे पीड़ा, ताप और क्लेश कहते हैं आदि कहते हैं। यह सबको स्वयं अनुभूत होता है। सुख दुख से सर्वथा रहित कोई भी अनुभव नहीं है। अर्थात जो भी अनुभव है उसमें दुख जरूर आता है और इसलिए सुख शब्द के लिए दुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है लास्ट अपवर्ग। कहते हैं कि इस प्रकार सभी दुखों के से मुक्ति पाने को अपवर्ग कहते हैं। जितने भी दुख हैं उन सब से मुक्ति पाने को हम अपवर्ग कहते हैं। इस प्रकार से प्रमेय के ये 12 जो तत्व बताए गए हैं 12 प्रमेय जो न्यायशास्त्र में बताए गए हैं यह इस प्रकार से हैं जो अभी आपने सुना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।